लालू का बेटा है, जिसका ब्लड ही जो है सो मतलब हो, बाप ही वैसा हो, उसका बेटा जो है सो कैसा होगा? हमको लगता है अगले इलेक्शन में जो है इन लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। और खास करके नीतीश कुमार ये तो फालतू राम है। इसको तो मतलब अपनी औकात तभी पता चल गई जब विपक्षी में जो है ये जो है सो मतलब इसको लग रहा था कि विपक्षी जो है हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। हम लोग तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है बीजेपी की सरकार बने, जनता दल हो चाहे फिर ये तेजस्वी यादव की पार्टी हो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों की जब सरकार नहीं रहती है तब ये लोग जो है स्टूडेंट के बीच में जाकर के धरना प्रदर्शन में जाकर के और उनका समर्थन करते हैं और सत्ता मिलते ही जो है सो आंदोलन जब हम लोग करते हैं तो लाठीचार्ज करवा देते हैं। हम लोग तो पछता रहे हैं कि बीएड करके बिहार सरकार की गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो है इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। शायद प्राइवेट सेक्टर में कहीं रहते तो बेहतर होते। स्टेशन पे सोना और फिर नेक्स्ट डे सेंटर पे जाना, रेंट का चार्जेस जो है कहीं भी जो है सो मतलब 1000 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा था। मतलब इससे पहले जब मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं आता था तो 300-400 में और यहाँ तक कि बेड भी मिल जाता था। तो मिथिला के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। हाँ, क्या करें, यहाँ पटना में सेंटर है तो आना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम है बीपीएससी का। इसलिए तो आप लोग नहीं कह रहे हैं कि हमको अलग जो है मिथिलांचल चाहिए। रात के 11 बज रहे हैं और बेरोजगारी पर बात करना एक पत्रकार होने के नाते मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिहार में नेताओं को या फिर देश में नेताओं को बेरोजगारी पर बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी पोल पट्टी खुल सकती है। आम लोगों को जात पात में भिड़ा दिया गया है कि आप जो है सो जात के नाम पर लड़िए, तजिया के नाम पर लड़िए, रथ यात्रा के नाम पर लड़िए। तो बेरोजगारी पर बात करेगा कौन? एक पत्रकार होने के नाते हमने सोचा कि इस पर बात किया जाए। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर हैं, रात के करीब 11 बज रहे हैं और हमारे साथ बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बहाली परीक्षा देने के लिए पटना आए थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार मिश्र है, कहाँ से आए? दरभंगा से आया हूँ। दरभंगा से। तो मिथिला के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। हाँ, क्या करें, यहाँ पटना में सेंटर है तो आना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम है बीपीएससी का। इसलिए तो आप लोग नहीं कह रहे हैं कि हमको अलग जो है मिथिलांचल चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि मतलब इतनी दूर से आना और फिर अपने आप को मेंटली जो है सो उस तरह से प्रिपेयर करना और स्टेशन पे सोना और फिर नेक्स्ट डे सेंटर पे जाना। हम लोगों ने रूम खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे जगहों पे गए लेकिन सारे जगह जो है फुल थे, तो इस वजह से जो है तो मजबूरी में यहाँ पे आके और सोना पड़ रहा है। रेंट का चार्जेस जो है कहीं भी जो है सो मतलब 1000 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा था। मतलब इससे पहले जब मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं आता था तो 300-400 में और यहाँ तक कि बेड भी मिल जाता था। 200 तक में बेड भी मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में तो जो रेट मैं सुना उस मुझे बहुत अचंभा लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और इस तरह से एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है और 3 दिन यदि रहेगा तो उसको रूम रेंट ही 3-4 हज़ार रुपए लग जाएँगे। फिर उसके अदर एक्सपेंसेस है, लॉजिंग है, उसके बाद फूडिंग है, फिर उसके बाद जो है तो और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। एक बात बताइए कि हम लोग इस वक्त पटना जंक्शन पर हैं और हम बहुत जगह लिखे हुए देख रहे हैं इनक्रेडिबल बिहार, यानी कि अविश्वसनीय बिहार। आपको लगता है कि बिहार जो है सो अविश्वसनीय है? देखिए, पहले के जो नेता होते थे वो जनता का दुःख, उसका दर्द ये समझते थे, लेकिन आज की जो नेता लोग हैं, ये तो इनका धंधा है, ये प्रोफ़ेशन है। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए समय-समय पे जो है नया-नया पॉलिसी, नया-नया जो है सो तौर-तरीके अपनाती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है सो खेलती है। तो इसमें पिसती है कौन? जनता। और जनता बेचारी जो है कुछ इस तरह का आंदोलन करती है, तो हिटलरशाही करती है सरकार, लाठीचार्ज करवा देती है। और हम लोग तो स्टेट मेरिट में आकर के अच्छी खासी रैंक है मेरी और तब जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम और हम लोग तो स्टेट मेरिट में आकर के अच्छी खासी रैंक है मेरी और तब जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम और वो भी 4 साल के बाद। यदि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम ही लेना था तो फिर 4 साल आपने 2019 के बाद बीच में जो फिर इतने सारे टाइम आपने जो है सो स्टूडेंट को बरगला के आपने रखा, ये नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो पछता रहे हैं कि बीएड करके बिहार सरकार की गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो है इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। शायद प्राइवेट सेक्टर में कहीं रहते तो बेहतर होते। क्योंकि मेंटली टॉर्चर्ड इतना हुआ है कि हमको तो लगता है कि बहुत सारा जो है सो मेंटल हो गया होगा। अच्छा, लोग कहता है कि सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो आदमी जो है सो अपने आप को सुरक्षित सिक्योर मान लेता है कि भाई अब भविष्य सुरक्षित है। लेकिन आपका जो उम्र है या फिर बहुत सारा ऐसा लोग है जिसका उम्र 40 साल हो गया है, 45 साल हो गया है, वो बीपीएससी का एग्जाम देगा। तुम लोग के लिए दिक्कत तो बात है ना? हाँ, दिक्कत की बात तो है ही। आज के टाइम में जो देख रहे हैं, जिस तरह का रवैया सरकार अपना रही है, हम लोगों ने सोचा था कि बीपीएससी मतलब बीएड कर लेंगे, उसके बाद फिर स्टेट या फिर जो जो भी सीटेट है। अब सरकार का कहना है कि उस स्तर के टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। अरे भैया, कैसा भी टीचर लाओगे, तुम्हारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम तो है नहीं, तो फिर बच्चा जो है ना फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकता है, ना लिख सकता है, तो फिर क्या तुम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो? सीबीएसई के पैरेलल में तुम कहीं भी कुछ भी क्वालिटी एजुकेशन कहीं से भी ले आओगे, यूपीएससी से फिर भी नहीं होगा। तेजस्वी यादव बोले थे कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अब जब सरकार में आए तो डोमिसाइल नीति जो है उसको हटा दिया गया। झारखंड सरकार कहती है कि भाई हम झारखंडी को नौकरी देंगे। लालू का बेटा है। हाँ।
जिसका ब्लड ही जो है सो मतलब हो, बाप ही वैसा हो, उसका बेटा जो है सो कैसा होगा। ये लोग जो है सो मतलब धंधा बना लिया है, सत्ता मिलते ही जो है कुछ भी कर सकता है। विद्यार्थी के भविष्य को। विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये लोग का जो है, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, और खास करके नीतीश कुमार ये तो फालतू राम है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा। देश में क्या दिखेगा, इसको तो मतलब अपनी औकात तभी पता चल गई जब विपक्षी में जो है ये जो है सो मतलब इसको लग रहा था कि विपक्षी जो है हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। अच्छा, आज दिन भर बारिश हुआ, पटना का अधिकतर सड़क जो था वो पानी से लबालब भरा हुआ था, ठीक है। पटना जंक्शन पर वैसे ही बेरोजगार छात्रों की भीड़ थी। तो बिहार में क्या चीज़ ऐसा है जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम पूरा देश में दिखाएँ? बेरोजगारी उतना ही ज़्यादा, सड़क में कहीं पे जो है सो पानी, सीवर सिस्टम आप खराब। सोचिए ना, एक तो आप जो है शिक्षक बहाली, इतने इतने सारे शिक्षक अभ्यर्थी बीएड सीटेट ये करके जो है सो मतलब बेरोजगार हैं। हुँ। मतलब इतने लंबे दिनों से जो है हम लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को जो है सो जॉब मिलेगी, और आप ऊपर से जो है फिर जो है स्टेट का जो है तो एग्जाम लेंगे, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। डोमिसाइल आपने हटा दिया, और अदर स्टेट वाले जो आने वाले टाइम में तो हमको लगता है कि और भी बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि हमको जो है आने वाले कमिंग इलेक्शन में फायदा होगा, लेकिन इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। जनता जो है इन लोगों को, हमको लगता है अगले इलेक्शन में जो है इन लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आए, जनता दल हो चाहे फिर ये तेजस्वी यादव की पार्टी हो, यहाँ आरजेडी हो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों की जब सरकार नहीं रहती है तब ये लोग जो है स्टूडेंट के बीच में जा करके धरना प्रदर्शन में जा करके और उनका समर्थन करते हैं, और सत्ता मिलते ही जो है सो आंदोलन जब हम लोग करते हैं तो लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है बीजेपी की सरकार बने। अच्छा, आजकल जो है सो लोगों को जो है ना धर्म में, जात में, अब जैसे देखिए बिहार में जातीय जनगणना करवाया जा रहा है। तो बिहार सरकार को ही चाहिए था ना कि भाई बिहार में बेरोजगार कितना है, उसका जनगणना करिए। इन लोगों का एक ही चीज़ है ना कि ये लोग जब किसी भी मामले को, किसी भी इस तरह के मसले पर जब डिसीजन लेते हैं, तो ये लोग जो है सो ये देखते हैं कि इससे मेरा पॉलिटिकल जो है सो गेन कितना है, पॉलिटिकली जो कितना फ़ायदा हो रहा है, पार्टी को कितना फ़ायदा हो रहा है।